हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि एमसीसी का जो एनआरआई कन्वर्जन का नोटिस है वो अभी तक नहीं आया है। काउंसलिंग मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये कब तक आएगा? तो होपफुली 21 से अगर काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है, इसमें और ज़्यादा डिले नहीं होता है, तो ये कभी भी अब नोटिस आ सकता है। हो सकता है ये कल आ जाए, ये हो सकता है ये मंडे को आ जाए। एक ये जो रीज़न बस यही सा था कि जो आप लोगों को 2 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि जो एमपी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दोबारा से केस किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसका जो जजमेंट है, जो हेयरिंग है, वो नेक्स्ट वीक होने वाली है। नेक्स्ट वीक की जो शुरुआत है वो जैसे कि मंडे से होती है, तो देयर इज़ लिटिल बिट पॉसिबिलिटी कि अगर काउंसलिंग को फर्दर डिले नहीं किया जाता है, पोस्टपोन नहीं किया जाता है, तो मैक्सिमम बाय मंडे आपका ये जो नोटिफिकेशन है एनआरआई कन्वर्जन वाला, ये एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं तो इन ऑर्डर टू गेट देयर कैटेगरी चेंज। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो यही है कि लाइक क्या इसकी डेट एक्सटेंड होगी? डेट एक्सटेंशन के लिए क्लॉज बस यही है कि अगर ये जो हेयरिंग है कोर्ट वाली, सुप्रीम कोर्ट वाली, अगर ये दोबारा से होती है, जैसे कि इसकी PIL लगेगी तो हेयरिंग तो होनी ही है, तो चांसेस यही है 50-50 यहाँ से दिखाई दे रहा है कि हो सकता हो मंडे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया जाए और हेयरिंग चलती रहे, और उसके बाद जो है हेयरिंग का जजमेंट निकाल दिया जाए मंडे ट्यूसडे को, और रजिस्ट्रेशन को कैंसिल ना किया जाए। और इन केस देयर इज़ लिटिल बिट पॉसिबिलिटी ऐसी भी दिखाई दे रही है 20% की कि हो सकता है काउंसलिंग को 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक और डिले किया जा सकता है। बस इससे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और स्टेट काउंसलिंग के अपडेट वैसे ही चल रहे हैं कि स्टेट काउंसलिंग को अभी रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं करना है। अभी चॉइस फिलिंग मैक्सिमम वो ले सकते हैं, फॉर्म मैक्सिमम वो फिल करा सकते हैं। तो स्टेट के फॉर्म जैसे कि फ़िलहाल 12 स्टेट्स के फॉर्म निकले हुए हैं, यूपी का फॉर्म निकला हुआ है, एमपी का फॉर्म निकल जाएगा मंडे से, एमपी भी स्टार्ट हो जाएगा, पंजाब का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, पौंडीचेरी का, तमिलनाडु का, असम का चल रहा है, केरला का चल रहा है, कर्नाटका का चल रहा है, तो ये झारखंड का फॉर्म चल रहा है। ये जितने भी नोटिफिकेशन निकलते रहेंगे, यहाँ पे आप अपने फॉर्म को फिल करते रहिए। होपफुली अभी तक आज मंडे को कोई नया फॉर्म नहीं आया, हो सकता है और इवनिंग में कोई और नया फॉर्म आ जाए, कल संडे को फॉर्म आ जाए। मंडे तक आपका उत्तराखंड, राजस्थान के भी आने की काफ़ी अच्छी चांसेस हैं, बिहार के भी आने की काफ़ी अच्छी चांसेस है, हरियाणा के भी आने की चांसेस है। तो स्टेट के फॉर्म निकलते रहेंगे। स्टेट अपने रैंक के अकॉर्डिंग आपको अपने होम स्टेट का तो रजिस्ट्रेशन करना ही है अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हो। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग करने वाले स्टूडेंट ने जो भी टारगेट करके रखा है कि बेस्ड ऑन देयर रैंक हमको कौन कौन से स्टेट में जाना है, तो स्टेट के फॉर्म का रजिस्ट्रेशन पार्ट आप करते रहिए। आगे जब फर्दर नोटिस आएगा कि चॉइस फिलिंग कब होना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। और फिर आप चॉइस फिलिंग के बाद जो आगे नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि रिजल्ट डिक्लेरेशन और ज्वाइनिंग प्रोसेस, फिर आपको उसके हिसाब से ज्वाइनिंग प्रोसेस करना है। फिलहाल काउंसलिंग पूरी स्मूथ में चल रही है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। सब बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपने अपने स्टेट्स का। एमसीसी के लिए ही बस एक वेट हो रहा था कि मंडे से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। बस एक ही यही छोटा सा फैक्टर यही आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और उसकी जो PIL है, उसकी जो हेयरिंग है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत चांसेस दिखाई दे रहा है कि काउंसलिंग में डिले आ सकता है। बट उसमें भी 100% नहीं है, बिकॉज कोर्ट पहले ही जजमेंट दे चुका था। उसने वैलिड रीजंस भी दिए थे कि जो 75 बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक नंबर 2 है, 10 बच्चे ऐसे हैं जो 600 से ऊपर वाले नंबर हैं। तो इसमें इन बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया इन सर्कमस्टेंसेस में, तो बाकी भी बच्चे कर सकते थे। उन्होंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में कोर्ट का जो रवैया था, जो उनका नेचर था, वो इस चीज़ को कंट्रोल करने का था, न्यूट्रलाइज करने का था कि आगे इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट कोर्ट इंटरेस्टेड नहीं है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए या ग्रेस मार्क्स, बोनस मार्क्स यहाँ पे कुछ दिए जाए। बट फाइनल स्टूडेंट का अधिकार है, पेरेंट्स का अधिकार है कि वो अपनी मैटर को लेकर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो उन्होंने कोर्ट के पास अप्रोच किया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आगे कोई फर्दर कोर्ट नहीं है, तो इसका भी डिसीजन हमको होपफुली ज़्यादा डिले नहीं होगा, जल्दी से जल्दी आ जाएगा। एमसीसी का है, हो सकता है आपका जो कैटेगरी कन्वर्जन है, पहले भी ऐसा हो चुका है कई बार कि अगर काउंसलिंग डिले भी होती है तो जो कन्वर्जन वाला नोटिस है वो अपने टाइम पे आ जाता है। डॉक्यूमेंट अपने बच्चे अपलोड करके अपनी कैटेगरी को चेंज करा लेते हैं। अगर काउंसलिंग डिले भी होती है तो हो सकता है वो दोबारा से एक बार फिर से वो नोटिस निकाल दे, फिर से कैटेगरी चेंज का एक और ऑप्शन मिल जाए, ऐसे भी चांसेस है। फिलहाल अभी ये तो ये सिनेरियो है जो कि बाहर का सिनेरियो। बाकी इंटरनली हमको ये देखना कि हमको इस कंडीशन में क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू, मेरी ड्यूटीज़ क्या है। तो जो भी आपने स्टेट टारगेट करके रखे हैं अपनी काउंसलिंग के लिए, उसके डेट्स के अकॉर्डिंग आप उनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए। और एमसी का जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, अगर मंडे को स्टार्ट होता है तो मंडे को फिल करिए। अगर डिले होता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक जाता है, तो जो भी डेट्स आएंगी फर्दर आपको उस डेट पे रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें कोई भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट का नेचर यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। सभी स्टेट्स ने भी उसी अकॉर्डिंग अपने अपने वेबसाइट्स को ओपन कर दिया, रजिस्ट्रेशन पार्ट ओपन कर दिया है। एमसीसी ने भी अपना वो निकाल दिया है, शेड्यूल निकाल दिया है। अभी बुलेटिन नहीं आया है एमसीसी की वेबसाइट पे। जो हर साल की गाइडलाइंस आती हैं वो भी अभी आना बाकी है। उसमें हर साल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि क्या हमारी पेनल्टीज इंपोज होंगी, क्या हमारे फ्री एग्जिट का क्या नियम है, वो जो फ्लो चार्ट से दिखाते हैं। बस वो एक गाइडलाइंस और आना बाकी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पार्ट हमारा होपफुली जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड।
तो ये थी डिटेल्स अभी करंट काउंसलिंग के अंदर क्या हो रहा है सिनेरियो। बाकी अगर अभी आपके पास अभी भी कन्फ्यूज़न है, अभी तक भी आपने डिसाइड नहीं किया कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या फिट रहेगा, किस स्ट्रेटजी से हमको आगे काउंसलिंग चलना जाना चाहिए, अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए। वहाँ पे 1 to 1 आपको सारे स्टेट के कट ऑफ कॉलेजेस सब कुछ दिख जाएंगे, उसके हिसाब से अपनी काउंसलिंग की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और भी अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं समझने की कोशिश, तो आप हमारे गिवन नंबर्स में हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी भी मेंटिंग ले सकते हैं काउंसलिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। फ्रेंड, दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़।